आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को रूस ने सख्त संदेश दे दिया है। रूस ने साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान विवाद में वो किसी भी तरीके की मध्यस्थता नहीं करने वाला। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विवाद को दोनों देशों को द्विपक्षीय रूप से ही सुलझाना होगा और रूस केवल तभी मदद करेगा, तभी हस्तक्षेप करेगा जब कोई विशेष अनुरोध रूस से किया जाएगा। कैसे पाकिस्तान को रूस की चौखट पर जिल्लत झेलनी पड़ी और आगे क्या पाकिस्तान कर सकता है, क्या रास्ता है उसके पास, वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अब रूस ने भी सख्त सलाह दे दी है, पटखनी देती है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह किसी भी प्रकार से मीडिएटर की भूमिका नहीं निभाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विवाद को दोनों देशों को स्वयं ही द्विपक्षीय रूप से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और रूस केवल तभी मदद करेगा, तभी मीडिएटर की भूमिका निभाएगा, तभी सामने आएगा दोनों देशों के बीच में जब कोई देश, कोई भी एक देश विशेष रूप से उनसे अनुरोध करेगा। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस का यह बयान एक तरफ भारत के लिए कूटनीतिक सहारा माना जा रहा है, जीत भी है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए सख्त लहजे में संदेश भी दे दिया गया है कि तनाव का समाधान स्वयं से बातचीत कर ही आप निकालें, किसी दूसरे देश की चौखट पर जाकर के आप नाक ना रगड़िए जाके। देखिए, मदद की गुहार लगाने के लिए दूसरे देशों की चौखट पर पाकिस्तान ना जाए, ये उसे सलाह दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और भारत को अपने विवाद 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर समझौते के अनुसार ही खुद ही सुलझाना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि रूस पाकिस्तान और भारत के बीच सीधे किसी समाधान में दखल नहीं देने वाला है। अब देखिए, भारत के नज़रिए से क्यों खास है यह बयान, उसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारत के नज़रिए से रूस का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि रूस पाकिस्तान का राजनीतिक समर्थन करने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अब रूस या किसी तीसरे देश की मदद पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसे भारत के साथ सीधे बैठकर विवाद को सुलझा लेना चाहिए। पाकिस्तान और रूस के रिश्ते किस तरीके के हैं वो आपको बताते हैं। दूसरी ओर रूस ने यह भी बताया है कि उसके और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कई अहम बैठकें भी हुई थीं, जिनमें दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की थी। आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देशों ने कई परियोजनाओं पर काम किया है। देखिए, इनमें कराची मेट्रोलॉजिकल प्लांट की मरम्मत, इंसुलिन उत्पादन में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के तहत ट्रायल ट्रांसपोर्ट शामिल है। इसके अलावा रूस पाकिस्तान में तेल और गैस परियोजनाओं में निवेश करने और घरेलू ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने की संभावनाओं को भी देख रहा है। रूस का संदेश है पाकिस्तान को दो टूक में। कुल मिलाकर रूस का रुख जो है अब स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि राजनीतिक विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय ही होना चाहिए और रूस केवल मदद के लिए ही उपलब्ध रहने वाला है अगर कोई देश विशेष रूप से उनकी मदद की गुहार लगाएगा। भारत के लिए स्थिति कूटनीतिक रूप से फायदेमंद है क्योंकि बड़ा खिलाड़ी रूस पाकिस्तान को समर्थन नहीं दे रहा है।